क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सरफेस एरिया एल वॉल्यूम का बहुत प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन है, रिकास्टिंग का क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन 8 भी मैंने जो करवाया था वो भी रिकास्टिंग का क्वेश्चन है। रिकास्टिंग का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है और सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, तो इस तरह का कोई स्फीयर है, ये स्फीयर मान लो, तो इस स्फीयर को मैंने क्या किया, पिघला के कोन बना दिया। तो ये कह रहा है कि इस स्फीयर से कितने कोन बनेंगे। आई बात समझ में? तो देखो, सबसे पहले मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को रिकास्ट करते हैं, जैसे इस स्फीयर को मैंने रिकास्ट करके कोन बनाया, तो दोनों चीज़ में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है कि जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही कोन का वॉल्यूम होगा। कितने कोन? नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब n, मतलब जितने कोन बनेंगे इनटू उनका वॉल्यूम। तो इसका भी वॉल्यूम सेम रहेगा, इसका भी वॉल्यूम सेम रहेगा। तो सबसे पहले यही करते हैं हम। हमें क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, तो हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 4/3 ऐसे ही रहा, पाई को रख लो 22/7 और आर कितना दिया हुआ है मेरे पास, 10.5। तो 10.5 ना रख के इसको 21/2 रखना, 21/2 का होल क्यूब। सर ये क्यों रखा, देखो अभी बताता हूँ। तो इसको मैंने किया 4/3 इंटू 22/7, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो, अब इसको कैलकुलेशन कितनी यूज हो गई, देखो ध्यान से, 7 3 जा 21 से ये पूरा 21, ये समझ में आया, यही करना था। दूसरा 2 2 या 4, इस पूरे 4 से ये पूरा 4, ठीक है। और इसी तरीके से इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो यहाँ पे हमें पता है हमारा क्या आ गया, देखो 11 इंटू 21 इंटू 21 441 होता है, ठीक है। और अब 441 की 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 441, और यहाँ पे क्या आएगा 441, तो कितना आ गया ये 1584, तो मतलब कितना आ गया ये 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका हमारा आ गया, स्फीयर का, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हमारा स्फीयर का आया। अब हमें क्या करना है, हमें उसका निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का याद, ये इसका स्फीयर का याद रखना 4851, कोने में लिख लेते हैं 4851 सेंटीमीटर क्यूब स्फीयर का, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 ऐसे ही रहा, पाई को फिर से वही रख लो 22/7 आर कितना है मेरा, कोन की रेडियस देखो 3.5, तो इसको भी 7/2 रख लो, 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच दिया हुआ है 3। सर ये क्यों रखा है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। उसी तरीके से इस 7 से ये 7 कट गया, है ना, और उसी तरीके से इससे ये कट गया 11। तो कितना आ गया ये, देखो ध्यान से, 11 7 जा 77 अपॉन 2, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा ये 38.5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब मैंने आपको बताया था कि दोनों केस में क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, याद रखना इसका कितना है 38.5, कोने में कहीं लिख लेते हैं 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दोनों कोइन में, तो मैं ये लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। n क्या है सर, वेयर n इक्वल टू नंबर NUMBER, नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म, कि कितने कोन बने, ठीक है। और यही हमें निकालना है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n, और यही n हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना निकाला है हमने, 4851 सेंटीमीटर क्यूब,
और वॉल्यूम ऑफ ये कितना आया है हमारे पास, ये आया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या ये कर सकते हो कि इसको ये ना रख के यही रख लो 77/2। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4851 × 2/77। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना इसको करना कैसे है। तो इसको देखो ये कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्राइम है और 11 × 7 प्राइम नंबर आ गया, इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर लेना, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, डिवाइड करके इसका आंसर आएगा 120 कितना आंसर आएगा 126। तो कितने कोण बनेंगे टोटल 126। तो देख लिया आपने कितना सिंपल और कितना आसानी से क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था और मैंने कैसे कैलकुलेशन को हैंडल किया। यही चीज़ आपको सीखनी है। मेन सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा दिक्कत कैलकुलेशन की होती है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, कैलकुलेशन को सोल्व करना मतलब अलजेब्रिकली आप सोल्व कर पा रहे हो, अच्छे से उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, थिंकिंग कर पा रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। वरना एग्जाम में आप उलझ के रह जाओगे, ये क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं। तो अच्छे से देखना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैं 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, उनको देखना और अपने आप को देखना कि आपको उनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर्स है। अगर आप सारे क्वेश्चन करने में सक्षम हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अभी और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अच्छे से देखना वीडियो को और जितने स्टेप मैंने बताए नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।